गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि एल्जेब्रिक नहीं हो, अर्थात अबीजीय समीकरण ट्रांसकेंटल इक्वेशन हो। प्रोसीजर वही रहेगा, मैंने रेगुलर फालसी में भी आपको अबीजीय समीकरण को सॉल्व करना बताया था। अपन को कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चल सकता, मैंने पहले ही आपको बोला है, क्योंकि बीजीय समीकरण में तो फिर भी चल जाता है, अपन गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन अबीजीय समीकरण में अपन को ना तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू याद रहती है, ना ही लॉगरिथमिक की इतनी याद रहती है, ना ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की रहती है। तो पहली बात तो आप कैलकुलेटर लेके ही बैठना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आपके पास में जो डेटा लिखूँगा वो डेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखता हूँ, क्योंकि इतना डेटा याद रखना पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक बात, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन का प्रोसीजर समझाना है, पहले भी मैंने समझाया है। डेटा मैं आपके पास में लिख के लेके आया हूँ, वही लिखूँगा, लेकिन आपको समझाना है कि किस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास में ट्रांसकेंटल बाई न्यूटन रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, मतलब दशमलव के 4 स्थान तक सेम आने तक ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले तो अपन को क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड एक्स नॉट, या पहले फंक्शन को मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 कहता हूँ। और एफ डैश एक्स क्या होगा, क्योंकि मुझे न्यूटन रैप्सन मेथड में डेरिवेटिव चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3x का 3 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक, ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात, अब अपने पास में सबसे पहले अपन को एक्स नॉट फाइंड करना होता है। ठीक, तो टू फाइंड एक्स नॉट, कैसे ज्ञात करते हैं, पहले ही बता चुका हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ज्ञात करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब इसमें वैल्यू रख के चेक करो, एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 0 माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस 1। तो ये 0 कॉस 0 1 होता है, ये हो गया माइनस का 2 जो कि लेस देन 0 है। अब मुझे कॉस 0 की वैल्यू पता थी, लेकिन कॉस 1 की कॉस 2 की अपन को वैल्यू पता ही नहीं है भाई। ठीक है, ये तो -2 है। फिर एफ ऑफ 1 चेक करता हूँ, एफ ऑफ 1 होगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 1, और पहले ही और बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ रेगुलर फालसी में, आपका पास में जो केएलसी है, कैलकुलेटर है, उसको आपको रेडियन मोड में रखना है, ना कि डिग्री मोड में। ठीक है, क्योंकि जो अपन x की यहाँ वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल ले रहे हैं, और रियल नंबर आपके पास में रेडियल के इक्वल होता है, ना कि डिग्री के। ठीक, तो देखिए मैं f ऑफ 1 की वैल्यू बताता हूँ। तो पहले ही आपको पास है, मैंने कहा था कि मैं वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.459697, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पर तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब इस फंक्शन का मान 0 होगा, वो इन दोनों के मध्य, कहीं 0 और 1 के मध्य। इसका मतलब है कि इस समीकरण का जो मूल है वो 0 और 1 के मध्य आ रहा है। अब मध्य आप और नज़दीक जा सकते हो, और नहीं तो एक्स नॉट आप 0 को मान के भी कर सकते हो, 1 को मान के भी सीधा कर सकते हो, यदि आपके पास में टाइम कम हो। लेकिन उसमें थोड़ी आपके पास में एरर ज़्यादा रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 0 पर वैल्यू -2 है और 1 पर वैल्यू 1.45 है, तो इसका जो रूट है वो करीबन 0.4 के आसपास आएगा। ठीक, तो मैं वैल्यू चेक करता हूँ क्या वैल्यू आती है। तो देखिए एफ ऑफ 0.5 निकालूंगा
तो ये होगा 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस इंटू 0.5 और माइनस का 1। ठीक, आप ये भी मत सोचना कि अपन एग्जाम में सीधा कर लेंगे, अभी सर ने लिखवाया है सीधा लिख लेते हैं और एग्जाम में करेंगे। एक बार कैलकुलेटर में ये डेटा डाल कर देखना कि क्या आपके भी यही वैल्यू आ रही है या अलग आ रही है। ठीक, तो चेक करो, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.375825 जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, अब मैं आपके पास में f ऑफ 0.6 लेता हूं, तो 0.6 लेने पर आपके पास में क्या आएगी, 3 इंटू 0.6 माइनस कॉस साइन ऑफ 0.6 माइनस 1। अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में देखिए आ रही है माइनस का 0.025336561। ठीक, f ऑफ 0.7 निकालते हैं, तो 3 इंटू 0.7 माइनस कॉस ऑफ 0.7 माइनस 1 बराबर, इसकी वैल्यू आ रही है 0.33515781 जो कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0। अब देखिए ये बड़ा करीब आ गया क्योंकि 0.6 पर वैल्यू माइनस 0.0 आ गई और ये 0.33 है, मतलब रूट है वो 0.6 और 0.3 के मध्य आया कि नहीं आया, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा हेंस रूट इज लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि x0 आपको 0.6 को भी मान सकते हो, 0.7 को भी मान सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, सही आंसर आएगा। ठीक, तो मैं मानता हूं चूज x0 बराबर आपके पास में मैंने 0.6 को माना है। क्यों माना है, क्योंकि 0.00 के और ज़्यादा नज़दीक है। आप 7 को भी मान सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं होगी, मैं कंफर्म कह रहा हूं। ठीक, अब मैं निकालता हूं अपना फॉर्मूला। तो देखिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है, x1 बराबर x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया, क्योंकि अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है कि x ऑफ n प्लस 1 बराबर xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, जहाँ f डैश xn है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले n बराबर 0 पुट करूंगा, तो x1 बराबर x0 माइनस ये आ गया। तो अब देखिए x1 बराबर x0 0.6 माइनस f ऑफ 0.6 अपॉन f डैश 0.6। ठीक, तो ये आपके पास में वैल्यू मैं बता देता हूँ कि क्या आएगी 0.6, और ये आपके पास में f ऑफ 0.6 माइनस की, तो ये प्लस क्या वैल्यू है 0.025336561, और f डैश ये है, तो मैं यहाँ f डैश निकाल देता हूँ, f डैश 0.6, उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 3.56464247। किसकी, जब मैं यहाँ पर रखूँगा f डैश 0.6 तो इसकी वैल्यू, ठीक, क्योंकि साइन पॉजिटिव में देगा वैल्यू और कॉस नेगेटिव में देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ 3.56464247। तो ये वैल्यूज आपके पास में आएगा 0.60710075। मैंने कहा था 4 डेसिमल चाहिए, तो 4 डेसिमल के बाद में 2 संख्या या 3 संख्या आपको एक्स्ट्रा लेनी है। तो पहला रूट तो ये आ गया। अब अपन चेक करेंगे कि वापस f ऑफ x1 निकालेंगे। तो f ऑफ मैं x1 निकालता हूँ, तो f ऑफ x1 की वैल्यू आएगी आपके पास है माइनस का 0.00003267, और f डैश x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.57
0.48869। अब मेरी बात सुनो, ये तो 0.50 आ गए, मतलब ये लगभग आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि अपना 4 डेसिमल तक आंसर यही रहेगा आपको कन्फर्म है। लेकिन फिर भी एक अपन अप्रोक्सीमेशन और लगा देते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको कम से कम 2 या 3 अप्रोक्सीमेशन तो लगाना ही है। तो मैं देखता हूँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन या सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। यहाँ लिख लो रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो वो क्या होता है? वो होता है आपके पास में x2 बराबर x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1, जहाँ एफ डैश x1 है वो नॉट इक्वल टू 0, तो एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो x2 मैं निकालता हूँ, देखिए x2 बराबर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में रखने पर 0.6071016481। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर आपने सीधा लिखा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे 3 क्वेश्चन बढ़ाने हैं, ठीक है। और ये तो आपको कैलकुलेटर से भाई वैल्यू निकालना आता ही है। यहाँ पर वैल्यू मैंने 0.6 पुट की है, इसकी जगह आपको ये पुट करनी है, किसकी? जो आपके पास है वैल्यू आई है, कौन सी? 0.60710071, ठीक है, क्योंकि x1 तो आपके पास में यही है, और f ऑफ x1 इसकी मैंने निकाल दिया, f डैश x1 निकाल दिया, ठीक। अब ये आया है, तो 4 डेसिमल तक मुझे चाहिए, तो 4 डेसिमल तक कितना है? ये और ये, तो ये तो 5 डेसिमल तक आ गया भाई। तो हैंस लिखेंगे सिंस x1 बराबर x2 बराबर 0.6071, हैंस रियल रूट ऑफ 3x माइनस कॉस x माइनस 1 बराबर 0 इज 0.6071, ठीक है। ये आपके पास में इसका रियल रूट आ गया। तो पहला क्वेश्चन उतारीजिए, फिर अपन आगे एक और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक बात। तो प्रोसीजर वही रहेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज निकाल कर बताना है कि वैल्यूज किस प्रकार आएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। फंक्शन है, या फिर पहले अपन ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक है ना। क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया हुआ भी है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में चलो 5 कर देते, क्योंकि अपन न्यूटन रैप्सन पे लगभग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है इवेल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 12। इसका पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी शायद था, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल भी आ सकता है, 3 डेसिमल भी आ सकता है। डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व आउट करना है। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि अपन को इसमें फंक्शन है वो गिवन नहीं होता है, फंक्शन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड से मैं यदि बढ़ाता हूं तो क्या वैल्यू जाएगी आपके पास में। देखिए मैं मानता हूं लेट x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 12 का मान निकालना है और वो मान x का मान आएगा, तो इसको मैंने x मान लिया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x स्क्वायर बराबर 12 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फंक्शन भाई आपके पास में f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1, ठीक। अब चेक करो कि क्या वैल्यूज आएगी। x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 है, तो f ऑफ xn क्या आएगा भाई। मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं f ऑफ xn। तो अपने पास में हेंस
फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ लिख लेना बाई न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, x ऑफ n प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब चाहो तो आपके पास में इसको पहले सॉल्व आउट भी कर सकते हो, नहीं तो सीधी वैल्यू भी रख सकते हो। यदि मैं सॉल्व आउट करूँ दिया आएगा एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, तो ये होगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ डैश एक्स निकालता हूँ तो वो आएगा 2x, तो यह आएगा 2 टाइम्स एक्स एन। तो क्या होगा 2 इंटू 2 एक्स एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 टाइम एक्स एन। अब ये एक्स एन प्लस 1 का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ठीक, अब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करूंगा, हेंस फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड पुट n बराबर 0, पुट n बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा भाई, x1 बराबर x0 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 टाइम्स x0। अब मुझे x0 तो पता करना ही है, तो ये तो आपको सबसे पहले काम करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू फाइंड x0, ठीक। तो अब x0 अपन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, x0, चलो x0 ही तो करना है, तो मैं पहले f ऑफ 0 निकालता हूँ। f ऑफ 0 आपके पास 0 माइनस 12 बराबर माइनस 12 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 1 ये होगा 1 माइनस 12 बराबर माइनस का 11 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 12 बराबर माइनस का 8 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 3 तो 3 का स्क्वायर आपके पास में 9 माइनस 12 बराबर माइनस का 3 विच इज लेस देन 0। और f ऑफ 4 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 बराबर 4 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि अपना रूट है वो 3 और 4 के मध्य आएगा, तब भी तो आपके पास में 3 पर वैल्यू नेगेटिव है और 4 पर वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। तो 3 और 4 के मध्य आएगा, तो मैं f ऑफ 3.5 चेक करता हूँ, ठीक है। तो जो अपना f ऑफ 3.5 आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वैल्यूज आएगी, ठीक। तो वो आएगा आपके पास में लगभग 0.25 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो मैं इसको ही x0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए चूजिंग x0 बराबर 3.5, ठीक है। तो f ऑफ 3.5 ये हो गया, और f डैश 3.5 अपन को निकालना पड़ेगा, जो कि आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो f डैश निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि xn की वैल्यू पुट करनी है, मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ। तो x1 बराबर क्या आएगा, x0 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.5। तो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो पहले उस फंक्शन को सॉल्व कर दिया करो, उस समीकरण का इसमें मान रखकर, ताकि अपना सॉल्यूशन हो जाए। तो ये आएगा 3.4642। अब मैं पुट n बराबर 1 करता हूं, तो ये हो जाएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। किसमें, इस फॉर्मूले में 3 में। तो इसमें n बराबर 2 पुट करूंगा तो यह आएगा x2 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 टाइम्स x1, ठीक। अब x1 क्या है, ये है, तो 3.4642 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.4642, ठीक। तो अब मेरी बात सुनिए, x2 का आपके पास में मान आएगा 3.4641, ठीक। तो यदि आपको 3 डेसिमल तक कहा जाए तो 3 डेसिमल तक तो सेम आ गया, और यदि आपको एक और डेसिमल आगे कहा जाए 4 डेसिमल तक, तो पुट n बराबर 3 करते हैं। तो यदि मैं n बराबर 3 पुट करूंगा तो x3 आपके पास में क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 टाइम x2, ठीक। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी
3.4641 का स्क्वायर प्लस 12/2 इंटू 3.4641 और ये वैल्यू आएगी 3.4641। ठीक, तो ये दोनों सेम आ गई। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं सिंस x2 बराबर x3 हैंस रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 इज 0.4641, 3.4641। ठीक है, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। तो आज के क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। यदि कोई एग्जाम यूनिवर्सिटी में पूछा गया कोई क्वेश्चन पीछे रहता है न्यूटन रैप्सन पर, तो अपन अगले लेक्चर में कंसीडर करेंगे। नहीं तो अपन अगले लेक्चर में अपने इस बुक का लास्ट टॉपिक या लास्ट मेथड इटरेटिव मेथड को पढ़ते हुए उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे।